नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ ऋतिक श्रीवास्तव और आज बात करेंगे आईबीपीएस मेयो मेंस के रिज़ल्ट के और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। चूँकि एग्ज़ाम को काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, जितनी भी एनालिसिस सबको करनी थी, ऑलमोस्ट सारे चैनल्स को जितना भी अपना एक्सपेक्टेड बताना था उन्होंने बता दिया है। और एज़ ए एस्पिरेंट पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ। मैं कोई एजुकेटर या कोई वो नहीं हूँ। मेरा सेकंड टाइम मेंस था इस बार और मैंने 2023 में भी दे रखा है मेंस और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। वैसे तो थर्ड अटेम्प्ट था, सेकंड मेंस था। तो ये है कि पहली बात तो बहुत सारे बड़े चैनल्स जो बड़े एजुकेटर्स हैं, वो तो अपना एज़ यूजुअल वो लोग एक नंबर नहीं देते हैं। फॉर बीइंग ऑन अ सेफर साइड कि उनको ही पता है कि चूँकि मेंस है तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है और वो कोई ऐसा नंबर दे दें और फिर बाद में जो है, क्योंकि इस यहाँ पे गैप जो है 8-10 नंबर तक चला जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा है 2021 में 80s में कुछ था, 81, 82 समथिंग था। फिर वो 2022 में मैं 71 तक आ गया था और इवन 2023 में मुझे याद है कि जब एग्ज़ाम हुआ था तो कोई भी आप यूट्यूब पे उठा के देख लेंगे, तो कोई एक सिंगल ऐसा चैनल नहीं था या कोई ऐसा ऐसा एजुकेटर नहीं था कि जिसने एक अपना दिया हो कि 70 के नीचे आ जाएगा। सबका वही से था कि 72, 75 और सबका यही एक नंबर आ रहा था। लेकिन जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ आई वो जो है एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड थी। तो इसीलिए बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जो मेंस में अपना नहीं देते हैं और बहुत सारे चैनल्स ने दिया भी है और मोटा-मोटी ये है कि 60s में ही आने के चांसेस हैं, जहाँ तक है। बाकी कोई ऐसा बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएँ तो एज़ एन एस्पिरेंट जैसे आप हैं, वैसे ही मैं भी हूँ, उसका तो कोई कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जैसा पेपर का लेवल रहा है अच्छा, इस बार नई चीज़ एक यही रही है कि 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, जो कि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है मेंस में और तो थोड़ा-सा वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है क्योंकि काफ़ी मेरा मैं बता दूँ कि मेरा शिफ्ट 1 में था पेपर 30th को सुबह 8 बजे वाली जो शिफ्ट थी और लोग बता रहे हैं कि 1 बजे वाली शिफ्ट ज़्यादा टफ़ थी। वैसे वही हाल है कि सबको अपनी शिफ्ट ही टफ़ लगती है। तो जब तक आप दूसरे का एक्सपीरियंस ना करो तो तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते हो और ठीक है, देखा जाएगा। थोड़ा-सा शिफ्ट 1 वालों के लिए थोड़ी-सी दिक्कत वाली बात ये हो सकती है कि हो सकता है कि नॉर्मलाइज़ेशन में जो बच्चा एज पे हो, उसका मार्क्स कम हो जाएँ। तो वो एक दिक्कत वाली बात है, लेकिन देखा जाएगा। तो जहाँ तक कट ऑफ की बात है मैंने मेरा ये दूसरा मेंस है और जितना मैं समझ पाया हूँ पेपर को और जितना मैंने एनालाइज़ किया है उस हिसाब से मुझे तो यही लगता है कि 60 प्लस माइनस 3 कट ऑफ रहनी चाहिए और वही है कि अभी यूट्यूब पे आप अगर सर्च करने जाओगे आईबीपीएस पीओ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो तो आपको चूँकि मैं भी आप ही की तरह एस्पिरेंट हूँ, मैं दिन में एक बार तो हाथ चला ही जाता है यूट्यूब पे कि लाओ भाई देखें किसी और का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आया है कि नहीं आया। तो बेसिकली 2 धड़ में बँट चुका है। एक जो है एक हैं एजुकेटर्स, एक ग्रुप है एजुकेटर्स का जो बोलते हैं कि 70s के अराउंड जा सकता है और 70s के अराउंड रहेगा, 65 प्लस माइनस 3, 67 प्लस माइनस 3। कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग हैं जो वो बोलते हैं कि 60s के नीचे ही रहेगा, 58 प्लस माइनस 2। तो ऐसे जितने लोग हैं उतना उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी है और उस चीज़ पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि सबको यही पता है कि 8-10 नंबर का फ़र्क आ जाता है मैक्स टू मैक्स। तो लोग वैसे अपना जज कर रहे हैं पेपर को। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने ये दूसरा मेंस दिया था 2023 के टाइम पे क्या था कि रीज़निंग वाज़ वे टू टफ और बच्चों के 4-5 मतलब 8-10 नंबर तो जिसके हो जा रहे थे वो बड़े अच्छे अटेम्प्ट माने जा रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, डूएबल थी। एटलीस्ट फर्स्ट शिफ्ट में तो मैं बोल सकता हूँ, मैंने दिया रखा है तो कह सकते हैं कि डूएबल थी, अच्छी खासी डूएबल थी। 15-20 नंबर आराम से। कोई ऑफेंड मत हो जाना भाई मेरी बातों से। 15-20 नंबर जिसके ना निकले हों कोई ऐसी बात नहीं है।
लेकिन हाँ, ये था कि डूएबल था। एटलीस्ट आप 10 मार्क्स के ऊपर आप कर सकते थे। तो ऐसा वाला सीन था, ऐसा नहीं था कि आप 10 मार्क्स के बिलो, तो वैसा वाला था। और क्वांट्स भी टफ था लेकिन डूएबल था। बच्चे मतलब एक होता है ना कि आप देखो यार, एक ऐसा पेपर आ जाता है जिसमें आप सेक्शनल ही ना निकाल पाओ। कई बच्चे सेक्शनल में निपट जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वैसा पेपर नहीं था, निकला बच्चों का। अब कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है तो फिर उसका देखो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक एवरेज बच्चा जो है, जो प्रिपेयर करता है चीज़ों को, और तो वो सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम 10 नंबर्स निकाल सकता है। ऐसा वाला पेपर था। हाँ, इंग्लिश जो बहुत बच्चों का स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहता है, बहुत बच्चे रिलाई करते हैं, मैं खुद भी उनमें से एक हूँ कि उसमें से मैं अच्छा नंबर निकाल लूँगा। तो वैसा नहीं हुआ इस बार। जो इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता था बच्चों का, जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, जो उस पे कमांड रखते हैं, तो उनके लिए मेंस में इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट था, लेकिन वो इस बार उसमें से स्कोर निकाल नहीं पाए हैं। तो देखो, आप क्वांट्स और रीजनिंग में क्या होता है कि आप इजी तो नहीं कहूँगा, इजी कभी नहीं आता है, मॉडरेट ही आता है। मॉडरेट और टफ पेपर में एक यही फ़र्क होता है कि टफ आ जाता है तो आप थोड़ा सा विद इन 10 चले जाते हो, और थोड़ा सा मॉडरेट आ जाता है तो आप 15 तक खींच ले जाते हो, 20 तक। अब मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 25 प्लस लेके चले जाते हैं, उनकी भाई बात अलग है। मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, और एक एवरेज बच्चों के ऊपर एक बता रहा हूँ आपको आइडिया, और जिनके ऊपर ही कट ऑफ बनती है एक्चुअली में एग्जाम में। कभी भी कट ऑफ टॉपर के ऊपर तो बनती नहीं है, एवरेज बच्चे जितने हैं उसी में इनको कट ऑफ बनती है। तो उसमें क्या होता है कि मैं क्या बोल रहा था, हाँ, इसमें ये होता है कि पहली बात तो इंग्लिश में बच्चे स्कोर नहीं कर पाए, और क्वांट्स और रीजनिंग में हर कोई नहीं लेके जा सकता है 20 प्लस। लेकिन इंग्लिश में ऐसा होता था कि 20 प्लस बच्चे, या 20 के अराउंड तो बच्चे चले ही जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। टफ थी इंग्लिश, फॉर श्योर टफ थी। और इसमें जो बहुत बच्चे बोल रहे हैं, जो जिन्होंने 35 36 तक अटेम्प्ट कर रखा है, उनकी एक्यूरेसी डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई होगी, और जिसकी नहीं हुई होगी भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि इस बार बच्चा इंग्लिश में स्कोर नहीं निकाल पाया है। और रही बात डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव में जैसे हर बार आता था कि, अच्छा देखो यार, डिस्क्रिप्टिव मेरे नज़रिए में टफ और इजी नहीं होता है। हर बार ये रहता था कि एक श्योर शॉट आपको टॉपिक दिया जाता था, और बच्चों को मालूम रहता था। कई बच्चे होते थे जो जीए के टाइम में लेटर की बॉडी बना के रख लेते थे, फला फला एड्रेस वगैरह लिख लेते थे, तो उसमें वो अपना टाइम सेव करने की कोशिश करते थे। इस बार बस चेंज ये हुआ कि टॉपिक ही हटा दिया, टॉपिक एकदम नया कर दिया, जो अनएक्सपेक्टेड था बच्चों के लिए, ट्रेंड से हटके था। तो बस यही एक चेंज था। लेकिन हाँ, फिर वही अगेन है कि ट्रेंड से हटा तो बच्चों की स्पीड कम हुई, तो कई बच्चों का उसमें वर्ड लिमिट नहीं क्रॉस कर पाए, और तो कहीं ना कहीं वो असर किया। तो जहाँ तक है कि ये 8 9 नंबर ऐसा होना चाहिए उसका सेक्शनल कट ऑफ, बाकी देखा जाएगा। 10 भी हो सकता है भाई, ऐसा मत सोचना कि 8 9। बहुत सारे चैनल्स बोल रहे हैं कि 7 8 9 ऐसे जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब वो देखो, प्योरली IBPS के ऊपर है क्या वो रखते हैं, लेकिन कम करना चाहिए क्योंकि काफ़ी बच्चों का वर्ड लिमिट ही नहीं क्रॉस हो पाई है। तो डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत अच्छे नंबर बच्चे नहीं निकल पाएंगे, 14 15 ऐसे ही रहेगा। बहुत, अब कोई भाई एकदम CBSE बोर्ड वाला आ जाए, एकदम बढ़िया से लिख दे, तो वो अलग बात है। और लेकिन डिस्क्रिप्टिव में भी जो है ऐसे ही रहेंगे, 12 13 14 एवरेज स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ। अगेन, मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 12 13 14 ऐसे एवरेज स्कोर देखने में मिलेंगे, और 10 भी मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो एक ये हुआ, तो मतलब इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन और डिस्क्रिप्टिव, कहने का मतलब है कि बच्चे नहीं निकाल पाए नंबर, ठीक है। और जीए जो बच्चों ने नवंबर का कर लिया था, जो उनका हो गया होगा। लेकिन वही है कि जीए भी अगेन एक्यूरेसी का खेल है, तो 10 12 नंबर मैं एक सेफर साइड लेके चलता हूँ जीएन में, कि 13 से 14 नंबर एक गुड स्कोर है अगर एक बच्चा निकाल रहा है। और 10 भी बुरे नहीं है भाई, 10 8 7 आपका सेक्शनल निकल रहा है ना। जीए जीए देखो यार, एक ऐसा पोर्शन होता है कि जिसमें से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हो। निकल गया तो निकल गया, नहीं तो आप उसमें ये रखो कि भैया मेरा 7 8 नंबर निकल रहा है, 6 7 नंबर में निकल रहा है, मैं लेके हटूँ, मेरा सेक्शनल निकल जाए बस, मुझे उससे बहुत, मैं उससे 20 25 नंबर की उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। ऐसा वाला सीन रहता है। तो बस यही है फिलहाल जो है। तो बता दिया मैंने, इंग्लिश स्कोरिंग नहीं था, क्वांट्स रीजनिंग
थे डुएबल। अब इन द सेंस ये मत कह देना कि भैया 20+20-25 नहीं, ऐसा नहीं था भाई। हाँ, ये था कि 15 ±3 हर बच्चा कर सकता था जो पढ़ा होगा। तो कुल मिला के बातें ये हैं। और बस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, जिसका 58+ है मार्क्स, और तो वो डेफिनेटली करे। 65+ वाले हैं, डेफिनेटली करो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कट ऑफ जहाँ तक है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि 60 ±3 ऐसे ही होना चाहिए, इसी रेंज में। जो लोग कह रहे हैं 70 के अराउंड जा सकती है ना यार, देखो 70 के अराउंड जाने में बात एक ये है ना कि एटलीस्ट देखो, बहुत एक चंक होता है, एक जो कट ऑफ जाती है ना, उसमें एक बहुत बड़ा चंक ये होता है बच्चों का, जो पिछली बार भी मैंने देखा था कि वो चंक, एक बच्चा ऐसा होता है कि जिसको 10 नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर ऐसे ज़्यादा होगा, तो वो इंटरव्यू में लीड लेता है और सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आप 70 कर दोगे तो मिनिमम, मतलब गिरी से गिरी हालत में, मतलब जो एक एवरेज बच्चा होगा जो इंटरव्यू देने जाएगा, जिसके सिलेक्शन के चांसेस हो गए, उसके 10 नंबर तो होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है, होते हैं 3 नंबर 4 नंबर भी ज़्यादा जिसके मेंस में है, उसके सिलेक्शन हुए हैं, होते हैं। लेकिन वही है कि आपको एक्सेप्शनली वेल करना पड़ेगा, अनएक्सेप्शनली सॉरी अच्छा करना पड़ेगा आपको इंटरव्यू में, जो हर बच्चे की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो एक एवरेज माना जाता है कि हाँ ठीक है, इतना होना चाहिए। अब मतलब 80 नंबर, तो ऐसा पेपर नहीं था। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं वही 60s के अराउंड ही लाई करेगी। और वो मत होना कि अगर 60s के अंदर ही चली गई, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यही है फिलहाल, कहने का मतलब है कि जो 70 के अराउंड जो बता रहे हैं ना चैनल्स, उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई ना करो अपना। अगर आपका 60s के ऊपर, 60 के ऊपर आपके नंबर हैं, आप डेफिनेटली एकदम लग जाओ इंटरव्यू के लिए। और बस यही है यार। बाकी जैसे आप हो वैसे ही मैं भी हूँ, वेट करते हैं, देखो क्या होता है यार, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, और देखते हैं कब तक आता है रिजल्ट। बाकी यार देखो, IBPS को कॉल वॉल करने का देखो बहुत मतलब है नहीं, उनका रिपीटिव एक वही वही है, उनका डायलॉग, साइड के टच में रहो। तो मैं यार देखो उन सब चीज़ों में पढ़ता हूँ नहीं कि कॉल करें, पूछें, सब देखा जाएगा। बाकी अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं। और SBI क्लरिकल वाला, SBI PO तो ठीक ही है, फॉर्म तो भरेंगे ही भाई, 800 रुपये तो देना ही है, IBPS को देंगे ही। क्लरिकल में अच्छी पोस्ट है, उसमें आप भरिए, आप अपना प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करिए, मेंस की प्रिपरेशन रखिए, बाकी देखते हैं। ओके भाई।